Hello student, I am Ranjit Singh and today I am going to solve chapter 15 areas of polygons, class 8 math. तो what is polygons? Polygons क्या होता है? एक closed figure having 3 or more than 3 sides are called polygons. अब इस polygons के अंदर जो है आपका जो है quadrilaterals, parallelogram, rhombus ये चीज़ें आती हैं और हम इसी का जो है एरिया निकालना हम देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के मतलब हो गया आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। एरिया क्या कह रहा है? एरिया तो एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इट ऑक्युपाई। एरिया यानी जो लेंथ और ब्रेथ को लेकर जो बनता है। तो एरिया जो किसी भी प्लेन फिगर पर जो हम जो है जो अमाउंट लेता है, सरफेस ऑक्युपाई करता है, वो उसकी एरिया होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन फिगर, कोई भी प्लेन फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इट ऑक्युपाई, दैट इज द एरिया। अब इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल्स है, एक डायगोनल से डिवाइड करके दो ट्रायंगल बन रहे हैं और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो गिरा हुआ है, इसको हम ऑफसेट कहते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का हाफ इंटू डायगोनल, ठीक है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट ऑफ द डायगोनल, यानी जो है ऑफसेट ऑफ द डायगोनल, यानी ये जो ऑफसेट है, ठीक है, हाफ इंटू डी डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल इंटू, ठीक है, इंटू सम ऑफ ऑफसेट, यानी ये जो लेंथ है उसका लेंथ है। इसी तरह आगे जो है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का जो है फार्मूला हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। एक पेयर ऑफ जो है पैरेलल होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं, इसके फार्मूला ग्रुप में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का तरीका यह है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आ रहा है तो पैरोग्राम भी एक तरह क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो इसका जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी हाइट, बेस इंटू एल्टीट्यूड। जैसे कि आप यहाँ पर एक पैरेललोग्राम देख रहे हैं, ये बेस हो गया एल्टीट्यूड, यानी इससे जो है हाइट जो होता है इससे, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का हो गया, इस तरह हम निकालेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस, आप देख रहे हैं कि रोम्बस का ऑल साइड जो है 4 साइड्स जो इक्वल होते हैं और इनके जो है डायगोनल से दूसरे को जो है मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब आते हैं सीधे रैपिड चेक फर्स्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आप बेस 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, यह रैपिड चेक फर्स्ट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप बेस 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर। तो बेस क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड, इसका जो एल्टीट्यूड दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होगा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंबल है पैरेललोग्राम शॉर्टकट में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड क्या है 3.5 सेंटीमीटर। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28 और पॉइंट हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो है यूनिट होता है स्क्वायर। 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करा है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, ठीक है, इट्स एरिया इज।
तो इसका एरिया क्या है, तो डायगोनल दिया है स्क्वायर का, सिक्सटीन सेंटीमीटर। तो इस डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, तो एरिया निकालने के लिए तरीका यह होता है कि फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, एक फार्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, स्क्वायर तो हाफ इंटू डायगोनल क्या है 16 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 16 का स्क्वायर का था 256, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस फार्मूला से है। हमें एक ही फार्मूला मालूम था पहले कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, लेकिन अगर डायगोनल दिया हो तो उसका एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। और उसको दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर मेरा स्क्वायर है, ठीक है, और इसका एक डायगोनल दे दिया है 16 सेंटीमीटर, तो चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम इसको साइड जो स्क्वायर का साइड सब सेम होता है तो एक्स इसको भी मान लें, एक्स इसको भी मान लें। एक दूसरा तरीका कि एक्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट द साइड ऑफ साइड जो है लेट मान लिया, लेट साइड बी एक्स, तो एक्स ये भी होगा तो एक्स ये भी हो जाएगा, एक्स ये भी होगा, एक्स ये भी होगा। तो अब इसका हम जो है इसके थ्रू हम जो है इस साइड का निकालते हैं, ठीक है, एक्स का। तो लेट्स एक्स हो गया, तो अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है। तो पाइथागोरस के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस लेंथ या ब्रेथ ये जो है हाइट का होगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 256 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर साइड का तो है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे एरिया तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही पूछ रहा था स्क्वायर, यानी साइड अगर हमने एक्स मान लिया है इसको तो स्क्वायर का एरिया बराबर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड एक्स है तो एक्स का स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 128 सेंटीमीटर, एक दूसरे तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ़ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर तो इट्स एल्टीट्यूड क्या होगा। पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो है एरिया दे दिया है, तो दिया क्या है एरिया पैरेललोग्राम का 72 सेंटीमीटर और उसका एक बेस दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया फ्रॉम बस क्या होता है, सॉरी क्या है ये एरिया पैरेललोग्राम है, सॉरी। तो एरिया पैरेललोग्राम है तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, एरिया बराबर क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम, सॉरी शॉर्टकट में लिखे हैं पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड। तो एरिया तो दे दिया है 72 सेंटीमीटर, बेस दिया है 12 और एल्टीट्यूड मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं या एल्टीट्यूड ही रहने देते हैं। तो इसको जब ले जाएंगे इधर तो यानी ये हो जाएगा एल्टीट्यूड हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। वन डायगोनल कितना है? 8 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल क्या होगा? ठीक है, पूछ रहा है। ठीक है, तो अदर डायगोनल पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि एरिया ऑफ द रोम्बस होता क्या है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ गोनल। तो एरिया दिया है 24, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो एक डायगोनल दिया 8, तो दूसरा मान लिया D2 है, तो 24, ये 2 का इधर यहाँ कट कर देते, 2 4 जा 8। अब ये 4 इधर आएगा तो ये 4 इधर आ जाएगा इक्वल टू D2, यानी दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा। सॉरी, ठीक तो है, ठीक। तो यह पर 2 4 जा 8 होता है। कितना है इसका? एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन तो सही है जी, डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो गया। 2 4 जा 8, 4 इधर आ गया, 4 6 जा 24, यानी 6 सेंटीमीटर दूसरा हो गया डायगोनल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इतना सेंटीमीटर है लॉन्ग है, इट्स एरिया। ठीक है, तो डायगोनल दे दिया, तो मान लो D1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और D2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट, यानी एक 15 है इंटू एक 9 है, 15 है और एक 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अब तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो कटेगा नहीं तो उसको पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 15 9 जा 135 अपन 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14.25 जा 10, यानी 67.5 सेंटीमीटर जो है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। ये तो हमारा रैपिड चेक का है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आते हैं एक्सरसाइज 15.1। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 28 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट from the opposite vertices are 4.5 centimeter and 3.5 centimeter। ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस है इतना सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, क्वाड्रिलेटरल है तो एक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज आपका
15.1 15.1 का पहला क्वेश्चन है। तो डायगोनल दिया है, हम डी दिख रहे हैं डायगोनल को 28 सेंटीमीटर। जो वर्टिसेस हैं, परपेंडिकुलर वर्टिसेस है, उनका जो लेंथ दे दिया है, जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। परपेंडिकुलर वर्टिसेस यानी अब कोई हम जो है डायगोनल ले लेते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल एक बनाते हैं, कोई भी एक ऐसे और ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। एक डायगोनल हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आया और इस यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे गिर गया, ठीक है। और ये डायगोनल दिया है और परपेंडिकुलर लाइन जो दिया है, एक दिया 4.5 सेंटीमीटर का है और एक 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब यह इस क्वाड्रिलेटरल का जो है वो एरिया पूछ रहा है, 4.5 3.5 और इसका जो है डायगोनल है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका जो है एरिया ऑफ डायगोनल होता क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑफसेट, यानी इसको ऑफसेट बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जो आता है, सम ऑफ ऑफसेट, सम ऑफ ऑफसेट। सम ऑफ ऑफसेट, तो हाफ इंटू डायगोनल हमारा है 28 सेंटीमीटर इंटू सम ऑफ ऑफसेट यानी 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 28 इंटू इनको जोड़ेंगे 5 5 10 4 6 7 और ये 8, ये पॉइंट लग गया। तो 2 से यहाँ से काट लेते हैं, 2 1 2 2 4 8, ठीक है। तो 14 एरिया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका डायगोनल का क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 225 सेंटीमीटर। रोम्बस है, उसका एरिया दे दिया 225। इफ वन डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो रोम्बस का जो एरिया होता है का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यही होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो दिया क्या क्या है, कोई भी रोम्बस, अब रोम्बस जो होता है साइड 4 साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ईच साइड जो है तो ये सब इक्वल होता है, लेकिन ये इनका एक डायगोनल ये है और इनका अलग डायगोनल निकालना है। तो एक डायगोनल मान लीजिए 25 दे दिया है और इसका एरिया भी दे दिया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायगोनल दिया है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है। तो एरिया हम निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एरिया इसका दे दिया है 225, एरिया में लिख दिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल दिया 25, तो D1 D2 इसको मान लेते हैं। तो अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, 2 2 5 इंटू ये 2 इधर जाएगा
मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये 25 नीचे इक्वल टू बच गया D2। तो 25 1 जा 25, 25 8 जा 200 और 9 जा 225 और यह 9 2 जा 18 जो है D2 यानी डायगोनल आ गया। सॉरी, तो डायगोनल यहाँ पर 18 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द एडजेसेंट साइड AB and AD adjacent side AB and AD of a parallelogram ABCD are 30 सेंटीमीटर, यानी ये 30 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ़ AE यानी 6.5 सेंटीमीटर है तो AF कितना होगा, यानी AF इसका पूछ रहा है। यह क्या है आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 25 ये है तो 25 ये भी होगा, ठीक है। यानी अगर हम कहें ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ये भी 30 सेंटीमीटर का होगा। और ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी सेम 25 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एरिया पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि एक का जो है एरिया जो है पैरेललोग्राम में होता है हाफ इंटू एरिया का होता है बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसको लेते हैं बेस, तो इसका हाइट दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तब इसके थ्रू हम इसका एरिया निकाल लेंगे और फिर यही एरिया लेकर हम इसका हाइट हम निकालेंगे, हाइट या एल्टीट्यूड। इसने एफ के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एरिया पैरेललोग्राम विथ बेस इसको मानते हैं, यानी 30 सेंटीमीटर विथ बेस 30 सेंटीमीटर। क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा है 30 और हाइट कितना है इसका 6.5। इससे हमारा जो है तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 30 और 1 31, 6.5 है ना, 3 5 जा 15, 5 आता है, 3 6 जा 18 और 1 19, ठीक है। एक जीरो मैंने लगा दिया और पॉइंट यहाँ पर लगाना ही है, तो एक पॉइंट से ये यहाँ पर लगा दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 जा 15, 5 3 6 जा 18 और एक 19 और एक जीरो इसका लग गया, 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, यानी यह हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस पैरेललोग्राम का गया। अब जब एरिया मालूम है इस बेस पर हम इसको बेस जो है 25 करके देखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस 25 सेंटीमीटर, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा हो गया 25 और हाइट हमको मालूम नहीं है, ठीक है। हाइट को ऐसे ले लेते हैं और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी इससे निकाल लिए हैं 195, ठीक है। 195 हमने निकाल लिया है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 195 अपॉन 25, तो 5 से काटते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 4 5 5 9 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 4 5 9 जा 45, ठीक है। अब 5 से इसको कट करेंगे, तो अब यहाँ पर जो है 5 7 जा
35 4 आ गया 0। अब ये जो जगह यानी हाइट जो हो गया 7.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी इसका हाइट होगा 7.8 सेंटीमीटर। ओके, तो आई थिंक अभी जो हम क्वेश्चन को जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज टाइम इज़ 25 मिनट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।